आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है फोकस का सबसे कम होना। आपके साथ भी एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा कि आपको इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हो या पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और शायद तुम अब तक एक गलत तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी मेमोरी और फोकस को 7 दिनों के अंदर इंक्रीज कर सकता है, नेक्स्ट लेवल कर सकता है, और शायद तुम अब तक एक गलत तरीके से पढ़ रहे थे। स्टेप 1, बिना समझे पढ़ो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना, वो सिर्फ चीजों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं और या तो ऊपर से रीड करते हैं जो कि हमारा ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव नहीं कर पाता। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, जब भी तुम पढ़ो ना तो खुद को समझाओ, एक कॉन्सेप्ट खुद को पढ़ाओ ताकि तुम्हें और डीपली क्लियर होगा। और ये इमेजिन करो कि तुम एक टीचर हो, क्योंकि जब हमारा ब्रेन टीचिंग मोड पे होता है ना तो वो अपना पढ़ाने में सबसे बेस्ट देता है। स्टेप नंबर 2 है एक्टिव रिकॉल का मैजिक। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना वो ये गलती नहीं करते। वो इस ट्रिक का यूज करते हैं जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल मैजिक, जिसमें वो क्या करते हैं, पहले वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद बुक बंद करके जो उन्हें समझ आया है वो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे उन्हें एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। और ऐसा करने से उनकी जो मेमोरी होती है ना वो और ज्यादा शार्प हो जाती है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जहाँ मेमोरी इंक्रीज हो गई वहाँ फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया ना तो तुम सब भूल जाओगे, बिलीव मी। जो कि है स्टेप नंबर 3, रिवीजन। देखो, रिवीजन का ना एक राइट टाइम होता है। ये नहीं कि तुमने एक बार पढ़कर छोड़ दिया और तुम सब भूल गए। अब ये रिवीजन का रूल तुम्हें बहुत काम आने वाला है। तो नंबर 1 रिवीजन सेम डे, नंबर 2 रिवीजन सेकेंड डे और नंबर 3 रिवीजन 3 से 4 दिन के बाद। और इस रिवीजन मेथड को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, जिससे तुम्हारा फोकस बहुत इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब आता है फोकस का रियल गेम। तुम ही जो 3 से 4 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली फोकस नहीं कर सकते, तुम इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर तुम 25 मिनट स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो रिलैक्स रहेगा, वो फ्रेश हो जाएगा और डिस्ट्रैक्टेड भी कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेक में फोन मत यूज करना। 99% लोग यही गलती करते हैं। अब आता है नंबर 5, जो कि है एनवायरनमेंट डिसाइड्स फोकस। देखो, अगर फोन पास में है ना तो तुम्हारा फोकस कभी हो ही नहीं पाएगा, या ऐसी चीजें जिससे तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वो कोई गेम हो सकती है, वो कोई ईटेबल आइटम्स हो सकती हैं, या कुछ भी जिससे तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। उन सारी चीजों को दूर रख दो जहां तुम फोकस करना चाहते हो उन चीजों से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, फोन को तुम्हें दूर रखना है जहां भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो या तुम कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, और जो तुम काम करना है उसकी टाइमिंग फिक्स करो। ना है तो फिक्स योर स्टडी टाइमिंग। अगर तुम्हें रनिंग करनी है तो उसकी टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा फोकस इंक्रीज रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा ब्रेन इस एनवायरनमेंट से सिग्नल लेता है, और अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा फोकस कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। याद रखो, फोकस इज इक्वल्स टू एक्टिव रिकॉल प्लस रिवीजन प्लस बेटर एनवायरनमेंट प्लस डिसिप्लिन। अगर तुमने ये 5 स्टेजेस को फॉलो कर लिया सिर्फ 7 डेज के लिए तो तुम खुद ही अपने अंदर एक बड़ा डिफरेंस देख पाओगे। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड।